बसाया है महाअभिषेक यहोवा का। आया महाअभिषेक, 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 आया महाअभिषेक। खुदादा नबी नबी नबी, 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 खुदादा नबी नबी, खुदादा नबी, जितने हो खुदादा नबी, जितने हो खुदादा नबी, जितने हो खुदादा नबी, जितने नबी हो खुदादा नबी नबी नबी, खुदादा नबी नबी नबी, खुदादा नबी नबी नबी, खुदादा नबी नबी नबी, खुदावंद से जितने हो खुदावंद से, जितने हो खुदावंद से, जितने हो खुदावंद से, जितने हो खुदा, जितने नबी हो खुदादा नबी नबी नबी, 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 खुदादा नबी नबी नबी। तेरे लहू की जय, 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 तेरे लहू की जय। जिंदा है यीशु, 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 जिंदा है। मेरा लहू खुदावंदा बड़े मौजूद करता है, मेरा लहू खुदावंदा बड़े मौजूद करता है, मेरा लहू खुदावंदा बड़े मौजूद करता है, मेरा लहू खुदावंदा बड़े मौजूद करता है। महाअभिषेक आया, महाअभिषेक, 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 महाअभिषेक आया, महाअभिषेक। जिंदा है यीशु, 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 जिंदा है। आपका स्वागत करते हैं परमेश्वर। यस फादर, स्वागत करो पवित्र आत्मा का, स्वागत करो, स्वागत करो, स्वागत करो। पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते हैं। यस पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते हैं। स्वागत करो पवित्र आत्मा का। वो त्रिएक परमेश्वर है, वही है जो पल में सब कुछ बदलने की ताकत रखता है। ये चिन्ह चमत्कार, ये सब कुछ पवित्र आत्मा करते हैं। पवित्र आत्मा ये आपके हैं, ये आप ही करते हो, आप ही हो जो पल में आम को खास बना देते हो। पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते हैं। स्वागत है हमारे शब्दों में, स्वागत है हमारी कलीसियाओं में, स्वागत है हमारे घरों पे, स्वागत है
आपका आज इस सभा में पवित्र आत्मा सब कुछ जो बोला जाए आपका कंट्रोल बने मेरे परमेश्वर। खुदावन सब कलीसियाओं पे पवित्र आत्मा आपका कंट्रोल हो मेरे परमेश्वर। पवित्र आत्मा बिना आपके इम्पॉसिबल है, बिना आपके इम्पॉसिबल है कि हम कुछ भी कर पाए खुदावन। ये सब कुछ आप करते हो पवित्र आत्मा जी। आप ही हो जो हमारे शब्दों में अपनी ताकत को दिखाते हो खुदावन। आप ही हो जो हमारे हर एक हिस्से में अपने चेहरे को दिखाते हो खुदावन। पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते हैं हम खुदावन। स्वागत करो पवित्र आत्मा का। आप स्वागत करोगे पवित्र आत्मा का, लोग आपका स्वागत करेंगे। मैंने बोला आपके दुश्मन भी आपका स्वागत करेंगे। वो मजबूर कर देगा लोगों को जो आपसे नफरत करते हैं, वो आपका स्वागत करेंगे। वो मजबूर कर देगा आपका स्वागत करने के लिए। यस प्रभु यीशु, आप ही उत्तम हो खुदावन। आपका लहू जो जिंदा है खुदावन, जो जिंदा है प्रभु यीशु। आप ही हो जो छूते हो जब एक बार आंख को खास बना देते हो खुदावन। प्रभु यीशु आप जिंदा हो, जिंदा लहू। ये शब्द नहीं है, ये प्रार्थना है, ये चमत्कार का राज है। उठाओ हाथों को, सब लोगों के हाथ ऊपर उठे होने चाहिए। हिलाओ हाथों को, हिलाओ हिलाइए हाथों को। आपका सब कुछ जिंदा करेगा वो। सब कुछ जिंदा सुनो मेरी बात को। ये आराधना नहीं है, ये प्रार्थना है। ये गहरा शब्द है जिससे स्वर्ग भी हिलता है, जिससे स्वर्गदूत झूमते हैं, स्वर्गदूत हिलते हैं, स्वर्गदूत आपके पास आते हैं। ये वो शब्द आराधना है, प्रार्थना है, जिसको बोलते ही सुनते ही आपकी प्रार्थनाएं पूरी होने लगती हैं। आमीन। मैंने बोला आपकी प्रार्थनाएं पूरी होने लगती हैं। इसलिए अगर आप अपनी प्रार्थना का आंसर चाहते हो, अभी आपने ये शब्द बोलना है। उठाओ हाथों को। In the name of Jesus। कितने लोग इस शब्द को बोल रहे हैं? स्वर्गदूत आपकी ओर आ रहे हैं। मैंने बोला स्वर्गदूत आपकी ओर आ रहे हैं। स्वर्गदूत आपकी ओर आ रहे हैं। वो छू रहे हैं आपको।
ध्यान से, क्या हुआ यरूशलेम में? जो जिंदा यीशु जिसकी ओर हो गया, वहां पे ऐसा कुछ हुआ जो कभी सोचा भी नहीं था। ऐसा होता है जब आप जिंदा लहू को बोलोगे, जिंदा यीशु को बोलोगे, तो ऐसा होगा जो कभी नहीं हुआ। हमें ऐसा होता आया है जो कभी नहीं होता। अगर हम बाइबल में देखते हैं, ध्यान रखना, अगले 10 मिनट आपने परमेश्वर का मन सुनना है। उसके बाद आज परिवारों का अभिषेक है और आपने जब अनाउंस किया जाएगा, अपने अपने परिवार के साथ खड़े होना है। सुनो ध्यान से, क्या हुआ यरूशलेम में? क्या हुआ जब जिंदा लहू, जिंदा यीशु को पुकारा गया, तो क्या हुआ फिर? लूका जब 7 को हम देखते हैं तो क्या हुआ वहां पे? अगर आज आप 10 मिनट इसको समझ गए, आपको समझ आएगी कि जो हम बोलते हैं, जो हम गाते हैं, जो हम बोलते हैं और गाते हैं, इसका मतलब क्या है? कि यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है, लहू जिंदा है। इसको जब हम गाते हैं तो होता क्या है? यीशु जिंदा है, यीशु बोलना, इसका मतलब आप वो करोगे जो आपकी सोचों से पार है। आमीन। क्या हुआ? लूका 7 जब पढ़ते हैं उसकी पहली वर्ष में, हाँ जी, लूका ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 7 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਚਨ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ कफरनहूम ਵਿੱਚ आया। कहाँ आया? कफरनहूम में। हमने देखा था जायरस का जो मिराकल हुआ, वो कफरनहूम में था। कफरनहूम में ही किस किस को उसने चुना? पतरस को चुना, इंद्रियास को चुना, याकूब यूहन्ना को चुना। कफरनहूम में, कफरनहूम की बात हो रही है। कहाँ आया प्रभु यीशु? कफरनहूम में। हाँ जी। आयत 2, ਅਤੇ ਕਿਸੇ सूबेदार ਦਾ नौकर। सूबेदार किसको बोलते हैं? सूबेदार यानी कैप्टन। कैप्टन, जो एक यूनिट का कैप्टन। आज का अगर सूबेदार को नाम दिया जाए तो पुलिस कमिश्नर। एक पुलिस कमिश्नर के बारे में बात हो रही है। किसका पुलिस कमिश्नर था? वो कैप्टन किसका था? रोमन का। कैप्टन कब बनता था? सूबेदार जो लिखा हुआ है वो बनता कैसे था? वो बनता कब था? जिसने बहुत तलवार का धनी हो, जो तलवारबाजी में बहुत तेज हो। क्वालिफिकेशन क्या देखी जाती थी? कि जो लड़ाई करने में सबसे माहिर, जिसने बहुत सी लड़ाइयां लड़ी और वो ज्यादा लोगों को मारता है, ज्यादा लोगों को तलवार से काटने की ताकत रखता है, रोमन उसको आगे लेके आते थे। क्यों? क्योंकि रोमन कौन थे? रोमन केसर राजा, जिसने पूरी पृथ्वी पे लगभग कब्जा कर लिया था। और उसके जो वॉरियर थे, उसके जो लोग थे, वो उन लोगों को लेते थे जो तलवार में धनी होते थे, जो तलवार चलाने में माहिर, और जिनको पता था कि गुलाम बनाना है तो किन किन हदायतों का पहले ध्यान रखना है। गुलाम बनाने में माहिर। और गुलाम कैसे बनाया जाता है? गुलाम जोर से बनाया जाता है। जोर से बनाते थे वो गुलाम, कब्जा करते थे। उन्होंने इजराइलियों को गुलाम कर लिया था केसर ने, रोमन ने, और तलवार चलाने में जो माहिर था वो कैप्टन बनाया जाता था। जो लूट, रोमन क्या करते थे इजराइल में? वो टैक्स वसूलते थे और उन्होंने कब्जा किया हुआ था। कब्जे का मतलब इनको गुलाम बनाया हुआ था, यहूदियों को। तो सूबेदार यानी कैप्टन यानी पुलिस कमिश्नर उस टाइम पे वो होता था जो खतरनाक होता था सबसे, जो गहरा, जिसको सब कुछ आता है, जिसको पता है कि मैं जिसकी नौकरी कर रहा हूं, जो उसका मालिक है, सूबेदार का जो हेड है, जो
केसर है, उसके हिदायतें थी, उसको जो प्योर से फॉलो करता है उसको वो प्रमोशन देते थे, तरक्की देते थे, और वो बनता था सूबेदार जो मारने वाला, तलवार का धनी, जो हिदायतों को फॉलो करने वाला, रोमन्स की जो उसको नौकरी जिसने दी, जो उसका घर चलाते थे। और इसके अंडर लगभग पता कितने लोग थे, कितने सिपाही थे? कम से कम 100, और बहुत बड़ा यूनिट था उस टाइम पे। ये कम से कम 100 सिपाही इसके अंडर थे। और आप सोचो, जो ये करेगा वो 100 पे असर जाएगा। यानी कफरनहूम जो सिटी है, सिटी का हेड, सिटी का इंचार्ज, जो पुलिस कमिश्नर, अगर वो एक गलती करेगा, सारा उसका राज्य जो पकड़ है वो लूज हो जाएगी। 100 लोग उसके नीचे। और केसर वो था जिसने कम से कम 400 साल से ज्यादा इजराइल पे राज किया, रोमन्स ने। और जिसका एक भी इंसान 400 साल में कभी ऐसे नहीं हुआ कि वो कभी सूबेदार यानी कैप्टन हो, एक शहर का इंचार्ज हो और वो गलती करे। बिल्कुल भी नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये केसर की हिस्ट्री में नहीं है। केसर का मतलब एक दहशत, केसर का मतलब उससे कोई पंगा नहीं ले सकता। उसके पास इतनी ताकत, इतना कुछ था, उसके वॉरियर भी, उसके लोग भी कभी 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 गलती नहीं करते थे। ये सूबेदार जो लिखा हुआ है, ये एक गहरा 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 शब्द लिखा हुआ है। ये ऐसे नहीं बाइबल के अंदर आ गया। आपको पता है, बाइबल बहुत सी किताबों को छोटी करके बाइबल को लिखा गया, तो इसमें जो कुछ लिखा गया है वो गहरा, आपके मेरे हम सबके जीवन के अंदर से कुछ गहरा ताल्लुकात रखती है, कुछ गहरी अटैचमेंट है। परमेश्वर कुछ कहना चाहता है, परमेश्वर कुछ ऐसा बताना चाहता है। यीशु जिंदा है, जब आप बोलोगे तो होना क्या है। यस, तो क्या लिखा हुआ सूबेदार को अगर आप समझ गए हो तो मैं आगे चलूंगा। सूबेदार यानी पुलिस कमिश्नर, सूबेदार जिसके अंदर 100 लोग हैं, 100 सिपाही है, एक शहर उसका वो इंचार्ज है, उसको सूबेदार बोलते हैं, उसको कैप्टन, उसको पुलिस कमिश्नर बोलते हैं। रोमन का सिपाही जो मारने में धनी, जो तलवार चलाने में माहिर, जो काटने में धनी, जिसको पता है बहुत सी लड़ाइयां उसने जीती और वो आगे आ गया, उसका नाम लिखा हुआ है सूबेदार। आगे क्या लिखा सूबेदार के आगे? सूबेदार ਦਾ ਨੌਕਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਸੀ, ਰੋਗ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। एक सूबेदार, उसका एक नौकर, जिसको एक रोग हो गया और वो मरने पर था। अब रोग हो गया, ऐसे पुलिस कमिश्नर के नौकर को, जो उसका प्रिय था, जो उसको बहुत अच्छा लगता था, जो प्रिय का मतलब क्या, जो उसके घर पे बाहर अंदर सब कुछ उसके साथ जुड़ा हुआ है, अच्छे से उसका ख्याल रखने वाला, और वो रोगी हो गया। तो रोमन की जो हेल्थ सिस्टम था, नेचुरली वो बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि सिपाहियों को जब भी हर एक चीज उनकी रोमन्स की अलग से बनाई जाती थी। तो डॉक्टरी इलाज बहुत हुआ, बहुत हुआ। अब ये नौकर जो ऐसे, आप ध्यान से सुनना, अगर वो सूबेदार ने गुलाम बनाया यहूदियों को, जो नौकर होते थे पता कौन थे? वो यहूदी होते थे। तो यहूदियों को गुलाम बनाया जाता था। उस समय ये रोमन्स का लॉ था कि अगर नौकर को वो मार भी देगा, जान से मार देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, और रख लो। क्योंकि गुलाम, जो गुलाम होते थे उनको वो मारते थे, अगर मर गया कोई प्रॉब्लम नहीं, दूसरा रख लो। लेकिन यहाँ क्या हुआ? यहाँ लिखा है प्रिय, और वो मरने पर था। और प्रिय किसका था? प्यारा किसको था? इसी सूबेदार को। इस सूबेदार को वो नौकर बहुत प्यारा था, इस सूबेदार को वो प्रिय था। ये गहरा 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 लिखा हुआ है। ये
दूसरी, हाँ जी, आगे क्या लिखा? आयत 3 ਉਸਨੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ। बस लिखा है यीशु के बारे में, यहाँ मेरी बाइबल में लिखा है उसने यीशु की चर्चा सुनकर यहूदियों के कई प्राचीनों को यानी बुजुर्गों को उसने क्या कहा? ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਅੱਗੇ उसने यीशु मसीह के पास भेजा। क्यों? वाई? ये जो लिखा है ये उलट है, उलट लिखा हुआ है। ये गलत, जो मौका है, जो माहौल है, जो वहां पे कानून है, उसके गलत लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि कानून है जो रोमन है यहूदियों से वो डिस्टेंस रखते थे। क्यों? क्योंकि वो उनको गुलाम बनाया हुआ था। और यहाँ लिखा है कि सूबेदार यीशु मसीह के बारे में चर्चा सुनकर, चर्चा उसने क्या सुनी थी? किस बात की चर्चा? अगर हिंदी में आप पढ़ सकते हो तो पढ़ो, कोई अगर किसी और के पास भी बाइबल है तो हिंदी में लिखा हुआ है उसने यीशु की चर्चा सुनकर यहूदियों के कई प्राचीनों को उससे ये विनती करने को उसके पास भेजा कि आकर मेरे दास को चंगा कर। क्या लिखा हुआ है? उसने यीशु की चर्चा सुनकर, बस। अब क्या चर्चा सुनी है यीशु की? चर्चा कैसे सुनी उसने? वो सूबेदार वही था जिसके सामने मती चुंगी लेने वाला था, और वो चुंगी लेने वाले ने बड़ी जॉब थी वो, जो मती चुंगी लेता था। वो एक बहुत बड़ा ऑफिसर था मती, और उसके शहर में उसने वो जॉब छोड़ दी और उसने अपनी आंखों से देखा बाहर, और बाहर उसने देखा कि पतरस जो कर्जे में डूबा हुआ था पतरस, और पतरस का सारा कर्जा उसने देखा कि बहुत सी मछलियां पकड़ी गई और वो कर्जे से आजाद हो गया। ये वहां की बात है। क्यों? क्योंकि जो सूबेदार होता था वो टैक्स का हेड, उसकी ड्यूटी होती थी कि वो टैक्स कलेक्शन करनी है हर एक से, और उसको हर बात की खबर होती थी। उसने बाहर ये चर्चा सुनता था, लेकिन जब वो घर पे जाता था तो क्या हुआ? घर पे उसका जो नौकर था वो बात करता था। वो क्या बात करता था? कि हमारा मसीहा आ चुका है। यस, वो बोलता था कि ये जो मसीहा आया है ये मुर्दों को जिंदा करता है। आमीन। और जब वो अंदर सुनता था घर पे, तो वो बाहर आता था तो वो क्या देखता था? उसने देखा जायरस की बेटी को सचमुच उसके सामने वो रिपोर्ट आई। उसको पता था जायरस की बेटी को इस इंसान ने, यीशु ने जिंदा कर दिया। यस, जो वो चर्चा घर पे सुनता था, जब वो बाहर आता था वो सेम पाता था। उसको सही में समझ आता था कि अगर चर्चा सुनने को मिली है घर पे, नौकर बताता था उसका, हाँ ये अंधों की आंखें खोल सकता है, और वो खोल देता है। और वो जब बाहर जाता था तो वो देखता था कि हाँ आज 10 अंधों की आंखें खोली गई हैं। उसको सब कुछ पता होता था, लेकिन रोमन्स को इनसे कोई लेना देना नहीं था। रोमन्स खाली इस पे ध्यान रखते थे कि कोई भी ऐसा ना उठे जो हमारे खिलाफ हो और जो टैक्स के बारे में खिलाफत करे। लेकिन चर्चा क्या उसने सुनी? उसने चर्चा सुनी कि यस, यही वो मसीहा है जो इस पृथ्वी पे ना कि यहूदियों के लिए, सबके लिए आया है। अब हो क्या रहा था? वो जो तलवार का धनी था, वो जो मारने वाला था, अब उसको वो चर्चा सुनने को मिल रही है। चर्चा कौन सी चर्चा? जीसस क्राइस्ट के बारे में चर्चा। वो उसको समझ आ गया कि मसीहा जो चंगा करने वाला, जो उद्धार करता है, जो
छुटकारा देने वाला है। जो घर पे वो सुनता था वही बाहर वो पाता था। ऐसे नहीं होता था कि वो घर पे सुन रहा है नौकर से कि हाँ मसीहा फ्री में इलाज करता है, वो जिसको छूता है उसको बदल के रख देता है। उसने 12 साल वाली के लहू बहने वाली को चंगा कर दिया। उसने जायरस की बेटी को जिंदा कर दिया। कुबड़े को उसने सीधा कर दिया। सूखे हाथ वाले को उसने चंगा कर दिया। लाजरस को 4 दिन वाले को उसने जिंदा कर दिया। और उसने विधवा के बेटे को जिंदा कर दिया। पतरस की सांस को उसने चंगा कर दिया। जो कुछ वो अंदर सुनता था, जब वो बाहर आता था तो वो अपनी आंखों से वो होता हुआ देखता था। ऐसे नहीं था कि अंदर सुन के आया नौकर से कि वो चंगा करता है और बाहर आकर उसको लगे कि मसीहा बोल रहा है आज पहले बीज को बो, फिर मैं आज चंगियाई करूंगा। आप बीज को बोगे तो आपके घर पे चंगियाई होगी, आपके घर पे सब कुछ आएगा। ऐसा नहीं था। एक भी पल, एक भी शब्द मसीहा का, यीशु जिंदा का ऐसा नहीं था कि पहले आधा घंटा बीज के बारे में वो बताएगा, फिर वो चंगियाई के बारे में बताएगा। सूबेदार ने एक भी बात ऐसी नहीं सुनी। अगर वो सुन जाता तो सूबेदार कभी भी उसकी चर्चा ना करता। क्यों? उसको समझ आएगी 1 सेकंड में बात कि बात कोई गेम कर रहे हैं, पैसों की, कोई पैसों का लेन देन का चक्कर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है? लिखा है उसने चर्चा सुनी जीसस की। जो नौकर के घर से उसने सुना वही उसको बाहर देखने में आया, वही उसको देखने में मिला जो उसने घर के अंदर सुना। और क्या लिखा है? चर्चा सुनकर उसने यहूदियों को, बुजुर्गों को, ये देखो गहरी बात लिखी है, वो बुजुर्गों को उसने भेजा यीशु के पास कि जाओ उसको विनती करो, रिक्वेस्ट। अब देखो क्या बोल रहा है ये बिल्कुल चेंज करने वाली बात बोल रहा है। विनती लिखा हुआ है, रिक्वेस्ट। अब जो तलवार वाला सूबेदार है, पुलिस कमिश्नर है, जिसका पूरा राज है उस शहर के ऊपर, जिसको वो हुक्म देगा वो अपने आप उसके पास चलकर आना पड़ेगा उसको। अब ये क्या बोल रहा है? अब ये बोल रहा है कि विनती करो, बुजुर्गों को भेजा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब उसको समझ आ गई कि नहीं, ये जो यहूदी लोग हैं, जो बुजुर्गों से उसने विनती की, इसका मतलब वो तालमेल उसने बना लिया। जब जीसस क्राइस्ट के बारे में चर्चा उसने सुनी, उसको समझ आ गया कि यही है, यही वो लोग हैं जो स्वर्ग में लेके जाएंगे, स्वर्ग। आमीन। उसको समझ आ गया। उसने यहूदियों से तालमेल बनाया और उसने बुजुर्गों को भेजा कि जाओ विनती करो। अब याद रखना, अगर यीशु जिंदा आपके अंदर खालस हदायतों में 100% आप उतरोगे, मैं बोलता हूं जो आपको मारने के लिए खड़ा हुआ है वो विनती करके आपके पास आपका मैसेज। ऐसा हो नहीं सकता। यीशु जिंदा है, आप बोल रहे हो और जो मारने वाला है उस पे कोई असर नहीं हो रहा, ये पॉसिबल नहीं है। ये यीशु जिंदा है। अगर आप बोल रहे हो, आपका जीवन हदायतों के ऊपर टिका हुआ है, मैं बोलता हूं उसके बाद आप रेस्ट पे चले जाओ। आगे यीशु जिंदा है के काम है। जो मारने वाला है आपको, जो तलवार का धनी है, जो सिर्फ छीनता है, जो लूटता है, जो मारता है, वो अपने आप आपके पास विनती करके भेजेगा। क्या लिखा हुआ है आगे? उसने यह विनती करने को उसके पास भेजा कि आकर मेरे दास को चंगा कर। आयत 4, वह यीशु के पास आकर उससे बड़ी विनती करके कहने लगे, वह इस योग्य है। बस लिखा, वह यीशु के पास, वो बुजुर्ग
वो यहूदी यीशु के पास गए और विनती करके उन्होंने कहा, क्या कहा? वह इस योग्य है, वह इस योग्य है। इसका मतलब यीशु मसीह के नजर में पहले योग्य तक पहुंचने का एक लेवल है। अगर योग्यता नहीं है तो फिर आप यीशु को खींच नहीं सकते। योग्यता बताती है कि यीशु आपकी ओर मुड़ेगा या नहीं मुड़ेगा। योग्यता क्या है? आपका खालिसपन, आपका हिदायतों पे परफेक्ट उतरना। यीशु का मतलब क्या है? महासामर्थ। महासामर्थ आपकी ओर बहेगी जब आपकी योग्यता यीशु की तरफ हो जाएगी। जब आप उस योग्यता में आ जाओगे जहां पे आपको हिदायतें बताई जाती हैं। लिखा है, यहूदियों ने कहा ये उस योग्य है कि तुम उसके लिए यह करे, तुम उसके लिए ये करो, उसके लिए करो। यीशु मसीह, अब याद रखना, वो एक पल नहीं लगाता जब आप उस योग्यता के पास पहुंच जाते हो। एक पल भी नहीं। योग्यता के पास ये पहुंच चुका था। ये कौन है? सूबेदार। अब सोचो, वो जिसका राज्य पूरी दुनिया में फैला हुआ है, वो क्या बोल रहा है? वो मारने वाला इस योग्य बन चुका है कि यहूदी बोल रहे हैं कि जाओ इसकी बात सुनो, प्रभु इसकी बात सुनो। क्यों? क्योंकि ये इस योग्य है। अब वो कैसे योग्यता में आ सकता है? जो टैक्स कलेक्टर है, जो मारने वाला है, जो मारने वाला था और पिछले 400 साल से यही काम कर रहे थे, वो उनमें एक भी फेर बदल नहीं आया। मारने वाला इस योग्य बन गया कि यहूदी कहने लगे कि इस योग्य है ये कि क्या करो तुम? कि तू इसके लिए यह करे क्योंकि वह हमारी जाति से प्रेम रखता है। ओ, देखो अब ये क्या बोल रहे हैं? यहूदियों को गुलाम बनाया है, यहूदियों पे कब्जा किया हुआ है, यहूदियों को मार रहे हैं वो रोमन्स, यहूदियों को हर रोज वो टैक्स कलेक्शन की वजह से अपनी दहशत के नीचे रख रहे हैं। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ क्या लिखा है कि वो क्योंकि वह हमारी जाति से प्रेम रखता है। अरे यहाँ लिखा है, यहूदी बोल रहे हैं कि वह हमारी जाति से प्रेम रखता है। ये प्रेम कहां से आ गया? यीशु जिंदा है कि उसने चर्चे सुने, अंदर घर के अंदर नौकर ने उसको चर्चे सुनाए, बाहर वो अपनी आंखों से उसको देखता था। और क्या हुआ? उसको जो मारने वाला था वो प्रेम करने वाला बना दिया। आमीन। और मारने वाला कौन? जिसकी पूरी राज्य साम्राज्य उसी का है, वही मारेगा, वही सजा देगा, वो सब कुछ करने की ताकत रखता है। अब क्या कर दिया? एक नौकर ने महासामर्थ्य से वो भरा हुआ, जब नौकर वहां पे गया तो उसने क्या कर दिया? उसने मारने वाले को बचाने वाला बना दिया। आमीन। वो नौकर जो बीमार है लेकिन महासामर्थ से भरा हुआ। जब महासामर्थ से भरे हुए आप नौकर ही हो क्यों नहीं है? आपका सबसे टॉप है जो आप एक पल में उसको बदल दोगे जब आप अपनी जगह पे सही। आप नौकर हो कहीं पे, आप नौकर के लेवल पे हो, चाहे आप जॉब बिजनेस कुछ भी करते हो, लेकिन आप उस टॉप को एक सेकंड में बदल के रख दोगे जब महासामर्थ आपके शब्दों से, कामों से एक नौकर जो अंदर चमत्कार बताता था उनके घर पे और बाहर
वो चमत्कार देखता था जाकर। सूबेदार को एक नौकर ने अंदर से, क्यों, अदरवाइज कोई ऐसा था नहीं, बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं था कि वो कुछ देख पाए, ऐसा कुछ भी नहीं था कि वो कुछ समझ पाए। लेकिन क्या किया, लिखा वो हमारी जाति से, यहूदियों से प्रेम करता है। और क्या लिखा है, और उसी ने हमारे आराधनालय को बनाया है। देखो लिखा है उसी ने आराधनालय को बनाया है। ये कौन? सूबेदार रोम